एग्रीकल्चरल प्लॉट्स के छोटे छोटे टुकड़े करके उसको गुंठेवारी के प्लॉट्स बना के बेचता है, जो एक्चुअल में इलीगल है। एग्रीकल्चरल प्लॉट्स के छोटे, मेरा नाम है हुसैन तैयब, मेरे फर्म का नाम है 53 एकर्स। मैं एक एज अ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट पूना में सिंस 2011 से काम कर रहा हूँ और मैं सिर्फ क्लियर टाइटल कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज में ही डील करता हूँ। और हमारा स्पेशलाइजेशन है कि हम डायरेक्ट फ्रॉम द बिल्डर्स प्रॉपर्टीज और प्रीलीज प्रॉपर्टीज, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टीज जिसमें आपको मंथली इनकम आए, रेंटल इनकम आए, वैसी प्रॉपर्टीज में ही हम लोग डील करते हैं। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है। रियल एस्टेट आपकी लाइफ में वेल्थ क्रिएट करता है और आपका नेटवर्थ बढ़ाता है। लेकिन रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से आज बहुत सारे लोग डरते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही आसान है, लेकिन दोस्तों अगर आपने स्टॉक मार्केट में भी एजुकेशन लेकर अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो स्टॉक मार्केट भी थोड़ा सा गैम्बलिंग जैसा बिजनेस हो जाता है। लेकिन रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस है कि जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो स्टॉक मार्केट की तरह उसके अंदर प्राइसेस अप डाउन ज्यादा नहीं होते हैं। उसके अंदर जो प्राइसिंग है वो स्टेडीली हमेशा अप आता है, चाहे दुनिया के अंदर पेंडेमिक आ जाए, चाहे रिसेशन आ जाए, चाहे अभी जैसे वॉर्स चल रही है, लेकिन रियल एस्टेट की जो प्राइसिंग है वो हमेशा अप होता है। लेकिन जैसे आप कोई मोबाइल फ़ोन खरीदते हो तो आप हमेशा चेक करते हो कि उसकी मेमोरी कितनी है, उसमें रैम कैसा है, उसका कैमरा कैसा है। आप अलग अलग मोबाइल से उसको कंपेयर करते हो, ऑनलाइन आप चेक करते हो, दोस्तों से रिव्यूज़ लेते हो। लेकिन रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको पता ही नहीं होता है, कई सारे बायर्स को पता ही नहीं होता है कि हमें क्वेश्चन क्या करना है। अगर आप गाड़ी खरीदने जाते हो तो आप हमेशा चेक करते हो कि उसकी सेफ्टी के फीचर्स क्या है, उसमें टॉर्क कितना है, इंजन कैसा है, माइलेज कितना मिल रहा है उसमें। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो तो आपको बहुत सारे फैक्टर्स है जो आपको बिल्डर से चेक करने चाहिए। अगर आप डायरेक्ट बिल्डर से अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो तो आपको ये चेक करना चाहिए कि वो सबसे पहले तो वो बिल्डर रेरा रजिस्टर्ड है या नहीं है। सेकंड चीज़ आपको चेक करनी है कि उसका लोकेशन कैसा है, उस लोकेशन का जो पूरा प्रोजेक्ट है उसका लेआउट कैसा है, आप जो फ्लैट लेने वाले हो उसका लेआउट कैसा है, उस लोकेशन में यानी कि उस प्रोजेक्ट में जो जेंट्री है, यानी कि कैसे लोग उस प्रोजेक्ट में फ्लैट्स खरीद रहे हैं, फिर उसका डेंसिटी कितना है। डेंसिटी का मतलब होता है कि पर एकड़ में कितने फ्लैट्स आ रहे हैं। मान लो कि अगर 10 एकड़ का प्रोजेक्ट है और उसमें अगर 1500 फ्लैट्स है, यानी कि एक एकड़ में 150 फ्लैट्स आ रहे हैं। तो नॉर्मली 120 से 150 एक नॉर्मल रेशियो होता है। 120 से कम अगर फ्लैट होता है तो बेटर है। फिर आपको चेक करना है कि उस प्रोजेक्ट का लोकेशन का कनेक्टिविटी कैसा है, वहां पर वाटर का या कोई इलेक्ट्रिसिटी का कोई इश्यू तो नहीं है। आपको वो सारी चीजें चेक करनी है। आपको देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी है कि वो जो बिल्डर है उसका ब्रांड कैसा है। उसने उससे पहले अगर कोई प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है तो वहां पर जो लोग रहते हैं उनका उस बिल्डर के बारे में क्या रिव्यू है, आपको वो चेक करना चाहिए। उस प्रोजेक्ट का क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसा है, क्या वो माई वन कंस्ट्रक्शन में बना रहा है या तो फिर वो रेड ब्रिक्स का इस्तेमाल कर रहा है, फ्लाई एश की जो ब्रिक्स आती है उसका इस्तेमाल कर रहा है, या तो कॉन्क्रीट ब्रिक्स का इस्तेमाल कर रहा है। ये बहुत ही छोटे छोटे फैक्टर्स है जो आपको चेक करने चाहिए। और अगर आप कोई रीसेल की प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो तो आप हमेशा चेक करिए कि उसका जो प्रॉपर्टी का जो लोकेशन है, उस लोकेशन के हिसाब से वहां पर क्या प्राइसिंग चल रहा है। और उसके पेपर्स हमेशा चेक करिए, जैसे कि उसका चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो गया, उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट है या नहीं है, उसके अंदर ब्लूप्रिंट है या नहीं है। वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप प्रॉपर एक किसी कंसल्टेंट से या एडवोकेट से चेक करने के बाद ही उसमें आगे बढ़िए। अगर कोई प्रॉपर्टी 20 साल से ज्यादा पुरानी है तो आप अवॉइड करिए उसमें इन्वेस्टमेंट करने से, अनलेस एंड अनटिल कि आपको उसका लोकेशन बहुत ज्यादा पसंद है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने के लिए परचेज कर रहे हो तो उसमें 3 चीजों का हमेशा ध्यान रखिए। पहली चीज ये है कि उसमें आपको रेंटल इनकम आपको कितना मिल सकता है। नॉर्मल जो मार्केट का जो ट्रेंड है वो 4 to 5% मिनिमम होता है रेसिडेंशियल पहली प्रॉपर्टीज में, और कमर्शियल प्रॉपर्टीज में 5 to 6% जितना आपको मिल सकता है। लेकिन कई बार कई सारी प्रॉपर्टीज 8 to 10% भी ऑफर करती हैं। तो आपको हमेशा उस चीज का ध्यान देना है कि वो प्रॉपर्टी एक्चुअली रेंटेड है या बिल्डर खुद अपनी जेब से आपको रेंट दे रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी का प्राइस फॉर एग्जाम्पल अगर 100 रुपीज होना चाहिए, उसकी जगह में जो बिल्डर है वो 120 रुपीज या 125 रुपीज करके सेल कर रहा है, ये बताकर कि आपको उसमें रेंटल इनकम आ रहा है और आपके ही पैसा आपको वापस लौट आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज का आपको ध्यान रखना है कि वहां पर एप्रिसिएशन होने के क्या चांसेस है। क्या कोई वहां पर कोई फ्यूचर में कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट आने वाला है, कोई रिंग रोड आने वाला है, कोई मेट्रो स्टेशन आने वाला है, कोई एयरपोर्ट आने वाला है, क्या ऐसी कोई वजह है जिसकी वजह से इसका प्राइस एप्रिशिएट करेगा, आप उसका ध्यान रखिए। इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए करिए, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट मत करिए। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेते हो इन्वेस्टमेंट के लिए तो आप हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए कि इसको सेल करना कितना आसान है। बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस है कि जहां पर प्लॉट्स या फिर ऐसा कोई बंगलोज कोई सेल कर रहा है, तो उसके अंदर रेंटल इनकम आपको अच्छी आ रही है, हो सकता है कि उसके अंदर एप्रिसिएशन भी आपको बहुत अच्छा है। कई बार कई सारे बिल्डर्स हैं जो इंडस्ट्रियल प्लॉट सेल करते हैं, इंडस्ट्रियल शेड्स के अंदर वो आपको बना के देते हैं, शेड्स आपको बना के देते हैं जहां पर आपको रेंटल इनकम जो है वो 6 to 7% आ रहा है, बहुत ही अच्छा रिटर्न आ रहा है और वहां पर एप्रिसिएशन होने के भी बहुत अच्छे चांसेस है।
लेकिन दोस्तों जब आप उसको प्रॉपर्टी को सेल करने जाएंगे तो आप उसको विदाउट ब्रोकर्स आप उसको सेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसी जगह में अगर आपको कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है, बिल्डर्स ने तो आपको प्रॉपर्टी सेल कर दी, लेकिन जब आप एज अ कॉमन पर्सन अगर आप प्रॉपर्टी किसी और को सेल करने जाएंगे तो आप उसको इतनी आसानी से सेल नहीं कर पाएंगे, आपका जो प्रॉपर्टी है वो डेड इन्वेस्टमेंट बन के रह जाएगा। और आज का आखिरी टॉपिक है इन्वेस्टमेंट इन लैंड। लैंड में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और रिस्की हो सकता है अगर आप एज एन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। अगर आप लैंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, सबसे पहले आप उसका जोन चेक करिए कि वो कौन से जोन में आता है। वो एग्रीकल्चर जोन में आता है, हिल टॉप जोन में आता है, क्या वो एनए प्लॉट है, क्या वो आर जोन प्लॉट है, क्या वो डिफेंस वाला लैंड है, क्या वो इंडस्ट्रियल प्लॉट है या कमर्शियल प्लॉट है। सबसे पहले आप उसका जोन चेक करिए। दूसरा आप चेक करिए कि आपका प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करने का इंटेंशन क्या है। आप खुद का फार्म हाउस बनाना चाहते हो तो आप एग्रीकल्चर प्लॉट ले सकते हो। अगर आप खुद का कोई इंडस्ट्री शुरू करना चाहते हो तो आप इंडस्ट्रियल जोन में आपको प्लॉट लेना चाहिए। अगर आप विद इन द सिटी कोई सोसाइटी के अंदर अगर आपको कोई प्लॉट लेना है तो आप एनए प्लॉट ले सकते हो। इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस या रिस्क फैक्टर्स क्या आता है कि जैसे अगर आपने सिटी से बाहर अगर आपने कोई प्लॉट लिया तो हो सकता है कि उसमें पेपर्स में कोई लिटिगेशन हो, या तो कोई और आपके प्लॉट के ऊपर कब्जा कर सकता है। ये सारे प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे डेवलपर्स ऐसा भी करते हैं कि एग्रीकल्चरल प्लॉट्स के छोटे छोटे टुकड़े करके उसको गुंठेवारी के प्लॉट्स बना के बेचते हैं, जो एक्चुअल में इलीगल है, क्योंकि उसमें 7/12 पूरा 7/12 आपके नाम पर नहीं होता है। और आप जब उसको बेचने जाएंगे तब आपको उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, या तो जब अगर आपने उसमें कोई कंस्ट्रक्शन किया तो वो इलीगल कंस्ट्रक्शन में गिना जाएगा और चांसेस है कि आपको कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट आकर तोड़ दे। अगर आप लैंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो हमेशा किसी कंसल्टेंट या किसी लीगल एक्सपर्ट को साथ में रखने के बाद ही आप लैंड में इन्वेस्टमेंट करिए। और अगर आप पुणे में रियल एस्टेट में प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप मुझे इस नंबर के ऊपर जरूर कॉन्टेक्ट करिए। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।